स्वागत है आपका कान बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और ये है नई जनरेशन BMW M5। ये है एक सुपर सलून जो लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। हमने इसे चलाया है BIC इंडिया के फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक पे भी। और आज का वीडियो है थोड़ा स्पेशल। हम नहीं देखने वाले हैं कि कैसी है ये 750 हॉर्स पावर की कार, कितनी तेज जाती है या इसका हैंडलिंग एंड कॉर्नर कैपेबिलिटीज कैसा है। हम देखने वाले हैं कैसी है ये एक सुपर सलून, एक M5, एक लेजेंडरी M5 एवरीडे यूजेबिलिटी के लिए। हम देखेंगे इसका माइलेज कैसा है, हम देखेंगे ये ऑफिस कम्यूट करने के लिए कैसी है, और हम जानेंगे क्या आपको ये M5 लेना चाहिए या नहीं। पर आगे बढ़ने से पहले कान बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो जो नई जनरेशन की M5 है, इससे काफी लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया है, काफी रीजंस की वजह से। पहले तो है इसका वेट और उसका प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन। हाँ, थ्रू द जनरेशन जो पिछली M5 रही है उसमें सबसे यूनिक बातें रही है उसके पावर ट्रेन। पहली E90 ने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रेट 6 इंजन पहली बार, देन आया था V8। E60 M5 ने V10 इंजन अपने BMW फॉर्मूला 1 का V10 इंजन को एक फैमिली सलून में इंट्रोड्यूस किया था। फिर आए थे F10 एंड F90 जनरेशन जिसमें फिर से V8 इंट्रोड्यूस हुआ, पर उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ ऑल व्हील ड्राइव भी। तो पावर ट्रेन जो है एक M5 की स्पेशलिटी है। सो हर जनरेशन में पावर ट्रेन यूनिक रहा है, जो अपने ज़माने का बेस्ट ऑफरिंग था BMW की तरफ से। तो जब इस जनरेशन G90 M5 के साथ BMW ने इंट्रोड्यूस किया एक प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन, ये एक्चुअली एक बुरी बात नहीं है मेरे ओपिनियन में, और मैं कुछ मिनट में इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। सो बेयर विद मी। अब ये जो प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन है, यहाँ पे आपको M5 के साथ मिलता है एक स्प्लिट पर्सनैलिटी। जी हाँ, M5 में है एक स्प्लिट पर्सनैलिटी, जहाँ पे आपको मिलता है प्रॉपर M5 का नेचर, जहाँ पे है आपके पास काफ़ी सारा हॉर्स पावर जो ब्रूटल एक्सलेशन देता है। इतना हॉर्स पावर है कि आप एक सुपर कार के साथ अगर आप टक्कर लगाए तो ये शायद उसे हरा दे इजीली, डिस्पाइट वेइंग सो मच एंड डिस्पाइट कैरिंग मोर पीपल देन अ सुपर कार। हाँ, ये पर्सनैलिटी होने के बावजूद M5 का जो नेचर है वो अब भी रिटेन किया गया है, और उसी के साथ साथ आता है इसका प्लग इन हाइब्रिड नेचर। ये एक प्रॉपर हाइब्रिड की तरह चल सकती है। आप इसे स्टार्ट कर सकते हो EV मोड में। यहाँ पे आपको मिलता है 19 किलोवाट का एक प्रॉपर बैटरी पैक, जिसे आप सेपरेटली चार्ज कर सकते हो एक 11 किलोवाट के प्लग से। वहाँ पे आपको मिलता है तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर का रियलिस्टिक ड्राइविंग रेंज, और अगर आप इसे चलाए एक नॉर्मली ऑफिस कम्यूट्स के लिए, आप इसे ले जाए डेली ड्राइविंग के लिए, तो ये जो इंजन या पावर ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये V8 इंजन को बंद रखकर मैक्सिमम टाइम अपने हाइब्रिड मोड में EV पे चलता है। इससे क्या होता है कि आपका जो पावर कंजम्पशन है कम है, आपका फ्यूल बिल कम आएगा, और उस वजह से इसके एमिशंस कम है। एमिशन कम होने की वजह से इस पे जो ग्रीन टैग है ये काफ़ी अच्छा है। इट्स मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली दैन जो पुरानी M5 हुआ करती थी उनके कंपैरिजन में। अब आपको एवरीडे यूजेबिलिटी के लिए 750 या 725 हॉर्स पावर की एवरीडे ज़रूरत तो है नहीं। आप इसे नॉर्मल कम्यूट्स कर सकते हो इस EV मोड में, एंड उसके अलावा आपको एक पीस ऑफ माइंड भी है कि ये है एक प्रॉपर M5 जिसमेम है कई सारा हॉर्स पावर फ्रॉम दैट V8, और जो ये V8 का नेचर है ये ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है। ये V8 ने कई सारे पुरानी M कार्स या करंट जनरेशन M कार्स में भी अपना सर्विस दिया है, एंड हमें पता है कि इसका जो हॉर्स पावर है ये काफ़ी ब्रूटल है। ये इसका जो एक्सेलरेशन है ये काफ़ी क्विक है। इनफैक्ट ये कई सारी सुपर कार्स को ईजिली बीट करने की क्षमता रखता है।
यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ M5 में कोई गिमिकी इको मोड नहीं दिया है। ये है एक परफॉर्मेंस का। तो यहाँ आपको ड्राइव मोड में मिलता है रोड, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक। अगर आप इसे रोड पे चलाओ तो कंफर्ट मोड में काफ़ी एक्चुअली कंफर्टेबल है ये कार। इसे आप एक प्रॉपर प्लग इन हाइब्रिड या एक हाइब्रिड सेडान की तरह चला सकते हो, जैसे कि टोयोटा कैमरी। जी हाँ, मैं इसे एक टोयोटा कैमरी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत कर रहा हूँ, पर यही तो एक रीज़न है जो BMW प्योरिस्ट थे, उन्हें इतना गुस्सा आया था जब BMW ने इस M5 को एक प्लग इन हाइब्रिड या एक हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ इंट्रोड्यूस किया। पर ये एक बुरी बात नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि आपको एवरीडे यूजेबिलिटी में जो इसका कंफर्ट लेवल है ये काफ़ी अच्छा है। आपके पास इनफ हॉर्स पावर है, आप इसे एवरीडे कम्यूट्स कर सकते हो। और फिर भी जब आपको इसे ट्रैक डे पे ले जाना है या फिर आपको इसे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना है, तो वो V8 एक जेम ऑफ अ V8 आपके पास तो है ही। सो एवरीडे ड्राइविंग के हिसाब से आपको ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड 5 सीरीज जैसा फील दे सकती है, एंड दैट्स अगेन नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि 5 सीरीज एक काफ़ी लग्जरियस, स्पेशियस, प्रैक्टिकल एंड इजी टू ड्राइव सेडान है। यहाँ पे आपको सेम फीलिंग मिलती है एवरीडे कम्यूट्स के लिए अपने कंफर्ट मोड में, पर जब आपके पास आपको पता है कि आगे है एक बड़ा सा V8 जो एक सुपर कार को इजीली बीट कर सकता है जब आपको ज़रूरत है, वो एक पीस ऑफ माइंड तो आपको मिलता ही है। तो आखिर में देखा जाए तो ये BMW M5 एक रियली इजी और कंफर्टेबल एवरीडे सेडान होने के बावजूद भी एक सुपर सेडान का खिताब डिजर्व करती है। वेल हाँ, डेफिनेटली हाँ, बिकॉज M5 ने ही एक सुपर सलून, सुपर सेडान का टैग इंट्रोड्यूस किया था, और अब भी इस प्लग इन हाइब्रिड अवतार में ये उस रूल बुक को रीराइट कर रही है। ये चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है एवरीडे यूज़ के लिए भी, पर अब भी अगर आप इसे रेस ट्रैक पे ले जाओ तो ये जो सुपर कार्स है, जो रिडिकुलसली इम्प्रैक्टिकल सुपर कार्स है, उनको शर्मिंदा कर सकती है अपने परफॉर्मेंस से। और इसका जो प्राइसिंग है, जो 2 करोड़ एक शोरूम इसका प्राइसिंग है, ये एक्चुअली देखा जाए तो एक बार्गेन है। क्योंकि मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूं, जो लास्ट लैम्बोर्गिनी हुराकान इंडिया में सेल पे थी, उसका कॉस्ट था इस M5 से डबल, पर उसमें लोग बैठे थे इस M5 से आधे, और उसका V10 इंजन होने के बावजूद इससे कम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। सो इस हिसाब से देखा जाए तो ये M5 एक बार्गेन है, राइट? हाँ, ये एक लैम्बोर्गिनी के जितना फ्लैम्बॉयंट या फ्लैशी नहीं दिखती, और काफ़ी लोग तो इसको रिकग्नाइज भी नहीं करेंगे कि ये एक 750 हॉर्स पावर सुपर सेडान है। पर एक्चुअली एक पूरा M5 का जो कंसेप्ट है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक नॉर्मल सेडान को लेके उसमें एक सुपर कार का परफॉर्मेंस डाल दो, एंड आप उसे पर्सनली एंजॉय करो। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके बॉनेट के अंदर कितना हॉर्स पावर है। तो ये है BMW M5 आपके लिए। मैं हूँ बिलाल, इस वीडियो में इतना ही। लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।